सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उस पाठ का नाम है टिकट एल्बम और उसका भाग 6 आज इस वर्कशीट में हम समझेंगे। तो बिना समय गवाए अपनी इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कमीज में छिपाकर फिर वो घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। रात को राजप्पा ने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अब आगे। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह चाहे जिस तरह भी सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। पापा शायद पुलिस को खबर दें, अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। पुलिस! भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तो देखा आपने कि किस तरह से वो इतना ज़्यादा डर गया था राजप्पा कि उसने बस अपने मन ही मन सोच लिया कि पुलिस आ गई और वो जल्दी से गया और अम्मा ने जब अंगीठी पर पानी की देगची का मतलब पतीला, पानी का पतीला चढ़ा रखा था तो उसने एल्बम को जलती अंगीठी में ही डाल दिया और एल्बम को जला दिया। और मन ही मन वो बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा था और इस कारण उसके आंसू भी निकल रहे थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि अपू राजप्पा से बात कर रहा था, फिर भी राजप्पा क्यों चुप रहा? तो देखिए इसका उत्तर यह हो सकता है कि अपू राजप्पा से बात कर रहा था पर फिर भी राजप्पा इसलिए चुप रहा क्योंकि उसे मन ही मन यह डर लग रहा था कि कहीं उसके मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जिससे अपू को उस पर शक हो जाए कि उसी ने ही एल्बम चुराई है। फिर दूसरा प्रश्न है कि राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? क्यों डाल दिया? क्योंकि उसे अपनी चोरी पकड़ी जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। राजप्पा को किस बात का डर था? तीसरा प्रश्न है कि राजप्पा को किस बात का डर था? राजप्पा को अपनी
चोरी पकड़े जाने का डर था क्योंकि उसने नागराजन की एल्बम चुराई थी। फिर चौथा प्रश्न है कि कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने, यानी आज की वर्कशीट में से आपको छांटने हैं। तो जैसे आग में घी डालना, सांकल, खटकी, पिछवाड़े, अंगीठी, देगची। देखिए सांकल का मतलब होता है कि वो जो एक जंजीर सी लटकी होती थी पहले ज़माने में दरवाजे के ऊपर, उसको सांकल कहते हैं। और खटकी का मतलब जब उसको खटकाते हैं। पिछवाड़े मतलब पीछे की तरफ, अंगीठी तो आपको पता ही होगा, और देगची मतलब पानी का पतीला। इसमें एक शब्द और आया था किवाड़। अगर आप लोगों को नहीं पता तो किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा, और आमतौर पर बहुत सारे लोग इस शब्द का यूज़ करते हैं किवाड़। तो किवाड़ बंद थे ऐसा लिखा हुआ है ना, तो वो उसका मतलब है दरवाजे। और इसके बाद आखिरी प्रश्न, राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अपने मित्र या भाई बहन के से बात करके लिखिए, उसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। तो देखिए जो मेरा सुझाव है वो ये है कि राजप्पा की आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने ईर्ष्या के कारण नागराजन की बहुत प्यारी सी एल्बम चुराई थी, और चुराने के बाद डर के मारे उसे जलाकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और इसी पछतावे के कारण उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर कुछ और हो सकता है या आपका सुझाव कुछ और है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।